ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भाद्रपद अमावस्या खास मानी गई है। भादो माह में पड़ने वाली अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पत्ति अमावस्या, पिठोरी अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान व दान, धर्म, तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि का दान दिया जाता है। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और इस दिन विशेष रूप से आपको कथा सुननी चाहिए। इस बार यह अमावस्या 14 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:48 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि मान्य होने के कारण भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद अमावस्या तिथि को प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करने, पिंडदान व तर्पण आदि करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे, भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन दोपहर के समय काला तिल, कुश और फूल डालकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करें। पिठोरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। आज के दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से प्रचलित है। अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने और पितरों का स्मरण कर भगवान शिव जी, शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ लाभ ही लाभ मिलता है। इस दिन सोमवती अमावस्या या पिठोरी अमावस्या की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। पहली कथा है पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटी की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ यानी दुर्गा माँ उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा
देवी माँ को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी माँ ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यानी पिठोरी अमावस्या के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा ही का एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। अब आप पिठोरी अमावस्या की दूसरी कथा सुनिए। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों जैसे उचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन
उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति दो थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवत अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाले अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। यह ध्यान रखें कि यह भंवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत कथा देवी पार्वती ने भगवान इंद्र की पत्नी को सुनाई थी। अमावस्या चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना और उन्हें प्रसन्न करना सबसे शुभ माना जाता है। ये दृढ़ता से माना जाता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज यात्रा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पूर्वजों को अवश्य तर्पण करें। ओम नमः शिवाय।